नमस्ते एंड हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियोस नहीं बनाई है बिकॉज़ मैं अपने क्लासरूम में नहीं हूँ। ओके, सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर की जाए। वो स्टोरी जो मैंने अपने 11th क्लास में सुनी थी। तो हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते थे। आज के टाइम पे तो खैर यूट्यूब है, तो उस टाइम पे स्कूलों में बुलाया करते थे। तो वहाँ पे एक पत्रकार आए थे, एक जर्नलिस्ट आए थे, तो उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये स्टोरी जो है मैंने कई दफ़ा सुनाई भी है। तो स्टोरी इस तरह की है कि स्टोरी उस ज़माने की है जब शीशे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या था कि लोगों को तो ये तो मालूम है कि सामने वाला इंसान कैसा दिखता है, उसको एकदम परफेक्ट मालूम है कि सामने वाला बंदा कैसा दिखता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो खुद कैसे दिखता है, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग मुझे लॉजिक देंगे कि भाई जो पानी है उसमें तो इंसान देख सकता है ना, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। तो इट्स एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मान लीजिए वहाँ पे जो है पानी का कोई स्रोत नहीं है और इंसान को उतना मालूम नहीं है कि वो खुद कैसा दिखता है। तो वो उस टाइम की कहानी है, ठीक है। तो एक गांव था जहाँ पे एक छोटा सा घर था, उस घर में दो लोग रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। और जो हस्बैंड था वो बड़ा ही आलसी किस्म का, कभी काम पे नहीं जाता था। तो उसकी जो वाइफ थी उसको रोज़ धक्के निकाल निकाल के जो है वो काम पे भेजती थी उसको। तो रोज़ वो सुबह में उठती, उसको जगाना पड़ता था कि चलो उठो काम पे जाओ। फिर वो उसको एक झोला देती, उस झोले के अंदर 4 रोटियां, कभी चटनी के साथ, कभी प्याज के साथ, नमक के साथ, इस तरह से वो उसका टिफ़िन होता था। और वो जाता था, उसको जो चाहे मिले वो काम पकड़ता था वो, ठीक है। और ये उसका रोज़ का काम था। तो एक दिन वो यूं ही घर से निकला, उसकी वाइफ ने उसको निकाला और रास्ते में चलते 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 उसको एक चमकीली चीज़ दिखी। ओके, सो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो शीशा है शायद। सो डेफिनेटली इट इज़ शीशा। तो वो जाता है रास्ते में और उसको शीशा दिखाई देता है, पर उसको मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा। और वो उसके अंदर यूं देखता है और उसको ऑब्वियसली उसका इमेज उसमें दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम हुई कि उसने कभी भी खुद को नहीं देखा है, क्लियरली नहीं देखा है। लेकिन जैसे वो देखता है उसको इतना तो मालूम पड़ता है कि ये शक्ल मैंने कहीं ना कहीं देखी है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी शक्ल जो है उसके पिताजी से, उसके दादाजी से, इस तरह से उन लोगों से मिलती होंगी जिनको उसने देखा था। तो जैसे ही उसने उसको देखा वो ज़ोर से चिल्ला पड़ा, कह रहे ये तो मेरे बाबा जी हैं। बाबा जी यानी कि मेरे दादाजी हैं। तो वही आंखें, वही मूछें, वैसी ही नाक। तो उसको लगा कि ये तो उसके दादाजी की तस्वीर है और ज़ोर से चिल्ला उठा कि अरे ये तो मेरे दादाजी हैं, यानी कि मेरे बाबा जी हैं। तो वो उस तस्वीर को जो है घर ले गया और उस दिन से उसका जो बिहेवियर था वो एकदम चेंज हो गया। वो सुबह में रोज़ जल्दी उठता, खुशी खुशी घर से निकलता। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो डाउटफुल हो गई। उसको लगा कि भाई ये जो बंदा कल तक इतना दुखी था वो आज इतना खुश कैसे हो गया है। उसको उस पर डाउट हुआ, उसे लगा कि शायद इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि कोई बंदा जो है जिसको रोज़ सुबह में जल्दी उठाना पड़ता था वो अब खुद उठ रहा है, खुद काम पे जा रहा है, काम मिले ना मिले ही वॉज हैप्पी। तो शी वॉज वेरी डाउटफुल ऑन हिम। तो उसने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो वो नेक्स्ट डे से उसको सुबह से लेकर शाम तक उस पर नज़र रखती थी कि भाई क्या रीज़न है इसका। तो उसने उस गौर किया कि वो सुबह में उठता है और काम पे जाने से पहले वो पहले उस संदूक को खोलता है जिसके अंदर उसने दादाजी की तस्वीर ली, और उस संदूक को खोल के उस तस्वीर को देखता है, मुस्कुराता है और बड़े प्रेम से फिर से वो तस्वीर अंदर रखता है और काम पे चला जाता है। अब जो है ये जो वाइफ है ये परेशान हो गई कि भाई वो किसकी तस्वीर है जिसको देखकर ये इतना खुश होता है। तो उसने सोचा कि नेक्स्ट डे मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी। तो नेक्स्ट डे फिर से जैसे ही सुबह में वो सेम चीज़ें करने लगा, वही रूटीन। तो उसने क्या किया कि जैसे संदूक खोला और तस्वीर हाथ में ली, उसकी वाइफ आ गई वहाँ पे और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बताओ कौन है वो औरत जिसकी तस्वीर देख के तुम रोज़ इतना मुस्कुराते हो। और वो एकदम शॉक हो गया कि भाई ये क्या सोच रही है। उसने उसके हाथ से वो जो शीशा, जो हमें मालूम है लेकिन उनके लिए तस्वीर है, उन्होंने वो तस्वीर ली
और उसने जैसे ही देखा तो ऑब्वियसली उसने भी खुद को कभी नहीं देखा था, लेकिन वो शीशा था जो कि उसकी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो उसको एक चीज़ तो पता चली कि ये जो है, ये जो तस्वीर है, ये किसी औरत की है। और ज़ोर से चिल्ला उठी कि हाय मैं तो बर्बाद हो गई, कौन है ये चुड़ैल, क्या है ये, किसकी तस्वीर लेके तुम आए हो। और वो वहाँ पे एकदम शॉकिंग बैठा हुआ है कि अरे ये तो मेरे दादाजी हैं और तुम मेरे दादाजी को चुड़ैल कह रही हो। तो उसको और भी गुस्सा आ गया। उसे इस बात का उतना गुस्सा नहीं आया था कि इसने मेरे पे शक किया, उसे इस बात का इतना गुस्सा आया था कि ये तो मेरे दादाजी को चुड़ैल कह रही है। तो दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक ने कहा कि ये मेरे दादाजी की तस्वीर है, उसने कहा कि तुम झूठ कह रहे हो, अपने झूठ पे पर्दा डाल रहे हो, ये तो किसी औरत की तस्वीर है। और जो ऑब्वियसली खुद की तस्वीर देख रही थी उसको चुड़ैल भी कह रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो, उस टाइम पे जो कोर्ट हुआ करता था वो पंचायत थी, तो पंच के पास गए, सरपंच के पास गए और सरपंच से उन्होंने अपनी अपनी बात कही कि भाई ऐसा ऐसा माजरा है, अब आप ही देखिए क्या कैसे सॉल्व करें इसको। तो सरपंच ने कहा कि लाओ इधर दिखाओ उस तस्वीर को, मैं भी देखूं। तो उसने जैसे वो तस्वीर ली और उसको बड़े गौर से देखा तो ऑब्वियसली उसी की इमेज थी उसमें। तो उसने कहा अरे बावड़े, ये तेरे बाबा जी नहीं है, ये मेरे बाबा जी हैं, यानी कि तुम्हारे दादाजी नहीं है, ये मेरे दादाजी हैं। तो ऑब्वियसली ये जो स्टोरी है इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि हर कोई अगर उस तस्वीर को लेगा हाथ में, उसको उसकी इमेज दिखाई देगी और वो सामने वाले को ये कहेगा कि तू झूठ कह रहा है और सच ये है। ऑब्वियसली एक लेडी जब इमेज देखेगी तो उसको एक औरत ही दिखेगी, और जब कोई जेंट्स देखेगा तो उसको एक मर्द दिखेगा, मूछें दिखेंगी उसको। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक कह रहा है कि इसमें कोई चुड़ैल है, दूसरा कह रहा है कि मेरे दादाजी हैं। सो दिस स्टोरी नेवर एंड्स जब तक उनको कोई ये ना बताए कि ये कोई तस्वीर नहीं है, ये एक शीशा है। तो मुझे लगता है इस स्टोरी का कोई एंड नहीं है। एंड तब तक नहीं है जब तक कोई उनको ये ना बताए कि भाई ये कोई तस्वीर नहीं है, ये एक शीशा है जिसमें आप अपनी इमेज देख रहे हो। जब तक उनको कोई ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन ना करे कि भाई उसमें सूर्य की किरणें जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, आपके रेटिना पे पड़ रही हैं, इमेज बन रही है, ये सारी चीज़ें उनको जब तक कोई बताए ना, तब तक जो है हर कोई अपनी ही इमेज को या फिर अपने ही नज़रिए को सच मान बैठेगा, और जबकि सच कुछ और होगा, है ना। तो उसी तरह से हमारी लाइफ में भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, और आपको थोड़ा बहुत पढ़ाती भी हूँ, तो मैथमेटिक्स के अंदर मैंने यही चीज़ सीखी है कि एक प्रॉब्लम को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि इस स्टोरी से मैं यही सीख पाती हूँ कि जो मेरा नज़रिया है मुझे उसको भी कंसिडर करना चाहिए, किसी दूसरे का जो नज़रिया है उसको भी देखना चाहिए कि भाई ये किस तरह से इस प्रॉब्लम को देख रहा है। बिकॉज हो सकता है कि ये हम दोनों का जो नज़रिया है ये सच ना हो, सच कुछ और ही हो, एंड वी वांट टू गो देयर, है ना। तो हर एक चीज़ को देखने का सबका अलग अलग नज़रिया है, राइट। एंड आई थिंक सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडीज परसेप्शन, और ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको ये जो कहानी है वो आपके मैथमेटिक्स लाइफ में या फिर लाइफ में काम ज़रूर आएगी, ठीक है ना। और हम फिर से जो है क्लासरूम में मिलेंगे वापस से अपने थ्योरम्स की तरफ, नंबर्स की तरफ, रियल एनालिसिस, प्योर मैथमेटिक्स वापस से मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए।